यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं कब से गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी तो नहीं है मेरे पास, चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ तो मनाल है ना, तुम्हें भी गिफ्ट कर देगी गाड़ी। उसामा और मेरी चीजें कौन सी अलग अलग हैं? जो मेरा है वो उसामा का है और जो उसामा का है वो मेरा है। बेटा उसामा, वो जो चीजें रह गई थी वो मंगवा लो और मैं किचन में देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं बता दूँ। जी। मैं आपका हाथ बढ़ा दी। मैं करता हूँ। मेरी जरूरत तो नहीं है। अरे और आपा। किंजा बेटे क्या समेट रही हो, मुझे बताओ, मैं मदद करा दूँ। अम्मी बस कुछ कॉपियां समेट रही हूँ। वो दरअसल स्कूल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये सब कंप्लीट करके मैं ले जाऊंगी साथ। मुझे ये बताओ, वहां से जाने आने में तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं अम्मी, बस ये देखूंगी कि खाला मुझे कौन कौन से काम देती हैं, ताकि फिर मैं अपनी रूटीन उस तरह मैनेज कर लूँ। हाँ बेटा, ये तो तुम सही कर रही हो। बस एक बात का खास ख्याल रखना, आपा अगर तुम्हें कभी भी कुछ कह देना तो हंसकर उनकी बात सुन लेना। हालात ने मेरी आपा के अंदर तलखियां भर दी हैं, लेकिन वो है बहुत अच्छी। तुम खुद सोचो, इतनी गुर्बत में भी कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया। और अब तो वैसे भी हालात बदल गए। आ रही हैं वो भी कुछ देर में समीर के साथ। गाड़ी पर आ रही? समीर का तो बस नहीं चलता, लोगों को पकड़ पकड़ के बताए कि उसके पास गाड़ी है। भाभी आपको चाहिए कि आप रोज दानियल भाई के साथ इस टाइम आउटिंग पे निकल जाया करें, फ्रेश रहेंगी। रोज ले ही ना जाया करें मुझे कहीं। देखो यार, बीवियां किसी बात पे भी खुश नहीं होती। जी ठीक कहा आपने। वैसे तुम अपनी रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच खोलने के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ उसका? वो तो ओपन हो चुकी है और काफी अच्छी चल रही है। दैट्स ग्रेट। वैसे रेस्टोरेंट की चेन बनाने से बेहतर ये नहीं है कि तुम एक होटल ले लो? फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि मैडम को काफी एतराज है मेरी फटफटिया पे। क्यों भाई, गलत एतराज है? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कहा। देखो, गाड़ी छोटी चीज है, बड़ी चीजों के बारे में सोचो। तो रेस्टोरेंट में आते जाते थक जाओगे, इससे बेहतर ये नहीं है कि एक होटल ले लो, प्रॉफिट भी 4 गुना हो जाएगा। लगता है भाई तुम्हारा होटल खुलवा कर ही छोड़ेंगे। चलो, मेरे ख्याल से तुम दोनों यहाँ बैठो और होटल के बारे में सोचो। मीनवाइल मुझे रमशा को घर ड्रॉप करना है, फिर एक जगह जाना। ठीक, आइए चलें। जी बस आइए। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। मैं भी निकलूंगी, आंटी घर पे अकेली होंगी ना। सुनो, What's going on? नथिंग मच, बस एक ईमेल कर रहा हूँ, सेंड कर लूँ फिर चलते हैं। रमशा ठीक है? हाँ ठीक है, सो रही होगी। तुम कहाँ थी ब्रेकफास्ट पे? मैंने मामा से पूछा, उन्होंने बताया तुमने ब्रेकफास्ट के लिए मना कर दिया। हाँ, वो मुझे नौजिया हो रहा था तो इसलिए दिल नहीं कर रहा था ब्रेकफास्ट खाने को। नौजिया हो रहा था? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, अब तुम्हें भी डॉक्टर के पास लेके जाऊँ? कोई हर्ज नहीं है। चलो ठीक है, पहले हॉस्पिटल चलते हैं फिर ऑफिस चलेंगे। अब देखो डॉक्टर क्या कहता है तुम्हारे बारे में। कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड? एनीवेज, कुछ नहीं। ओह क्या हुआ? ओ गॉड, मैं अभी गिर जाती। तुम तो मुझे वाकई ठीक नहीं लग रही हो। चलो पहले तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। कुछ नहीं, ऐसे चक्कर मुझे बाजू के बाल भी आते थे। What? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कह रही थी। चलो तुम्हें पहले डॉक्टर के पास चले जाए। आप अच्छा।
या अल्लाह खैर, क्या हुआ गाड़ी को? गाड़ी गर्म तो नहीं हो गई? अरे इतनी चली नहीं है, गर्म कैसे हो गई? पता नहीं नई गाड़ी है, क्या हुआ? अच्छा बेटा गुस्सा ना करो, ये आज का दिन गुस्सा करने का नहीं है। करीब में कोई मैकेनिक होगा, दिखा दो। एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए रिक्शा टैक्सी बुलवाता हूँ, आप लोग चले जाओ उसमें। अरे तुम भी हमारे साथ चलो ना, गाड़ी बाद में ठीक करा लेना। अरे पागल हो गई हो क्या? नई गाड़ी यहाँ पर छोड़ दूँ, जाके कोई भी उड़ा के ले जाए। अरे क्या हो गया तुम्हें? माँ मैं कह रहा हूँ ना कि एक रिक्शा या टैक्सी बुलवाता हूँ, आप लोग जाओ, मैं जाके गाड़ी मैकेनिक को दिखाता हूँ, जैसे ही ठीक होगी आ जाऊंगा। हो सकता है आप लोगों से पहले आ जाऊं। आए खाला। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आइए प्लीज। समीर का? समीर बस आ रहा है, दरवाजा ना बंद करना। हाँ हाँ समीर अभी पहुंचने वाला है। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर नहीं है? समीर बस आने वाला होगा, बस वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अरे वो तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम दोनों को उसने रिक्शे में बिठाया तो हम यहाँ पहुंचे हैं, तो वो मैकेनिक को लेके गाड़ी के पास गया है, बस आने वाला होगा, कोई मसला नहीं है। नई गाड़ी खराब हो गई? क्यों? नई गाड़ी नहीं खराब हो सकती? है कहाँ समीर? मुझे बताइए, मैं उसके पास जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, बस आने वाला होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप आए ना, बैठे। हाँ जरूर, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हुआ था गाड़ी को? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा फॉल्ट था, सॉल्व हो गया। तुम एक काम करो, तुम फारिग वक्त में ड्राइविंग क्लासेस ले लो, उसमें ये छोटे मोटे फॉल्ट ठीक करना सिखा देते हैं, और बाकी आपको वैसे ही गाड़ी चलाते चलाते समझ आ जाती है। यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं कब से गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी तो नहीं है मेरे पास, चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ तो मनाल है ना, तुम्हें भी गिफ्ट कर देगी गाड़ी। उसामा और मेरी चीजें कौन सी अलग अलग हैं? जो मेरा है वो उसामा का है, और जो उसामा का है वो मेरा है। बेटा उसामा, जी। वो जो चीजें रह गई थी वो मंगवा लो, और मैं किचन में देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं बता दूँ। जी जी जी, मैं आपका हाथ बढ़ा दूँ। मैं करता हूँ। मेरी जरूरत तो नहीं है। अरे और आपा सुनाए? बस तुम सुनाओ कैसा चल रहा है हाँ काम? सब बिल्कुल ठीक ठाक। चले बस आजकल के बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छा इंतजाम किया तुमने खाने का, और बहुत मजे का खाना है माशाल्लाह। अरे अम्मा वो दुआ देना खाला को कि अल्लाह तुम्हारे खाने और इसमें बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। बस एहतमाम की ऐसी कौन सी बात है आपा, दावत की थी, ये सब करना तो बनता था। और भी समीर, छुट्टियां चल रही? जी खालू, बस 3 दिन की और छुट्टी रह गई है, उसके बाद वापस से वही रूटीन। और मुझे भी नेक्स्ट वीक से स्कूल ज्वाइन करना है। अरे बेटा और खाओ ना। उसामा बेटा, मुझे भी अब काम दो ना कोई, मैं फारिग हो गई हूँ। 2 दिन बाद सब मसरूफ हो जाएंगे, सिवाय मेरे। मैं ही फारिग बैठी रहूंगी। अरे उसामा बेटा, अपनी अम्मी को भी कोई मसरूफियत दे दो, घर बैठ के आराम से, इनको रास नहीं आया कुछ। मेरी समझ नहीं आ रही कि आखिर उसामा की बीवी से
तन्हाई में बातें करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है मनाल से बात करने में? वो और मैं क्लास फेलो थे और अब हम सेम जॉब करते हैं। अगर इस सिलसिले में मैंने मनाल से बात कर ली तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई? तो सबके दरमियान में बैठ के वो बात क्यों नहीं हो पाई? इस तरह इसके पीछे क्यों जाना पड़ा? किंजा, बहुत फजूल बात कर रही हो तुम। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। खाला पूछे इससे कि इसके और मनाल के दरमियान में क्या चल रहा है। दिमाग तुम्हारा दुरुस्त है? अम्मा ये क्या बोले जा रही है? क्या हो गया तुम्हें? मनाल आजकल ऑफिस जा रही है और मैं नहीं जा रहा। मेरे दोस्त ने मुझे एक काम असाइन किया था। मैंने सोचा अगर मैं मनाल को बोलूं मेरा काम कर ले तो ये बात तुम सबके दरमियान में बैठ के भी तो कर सकते थे ना। इस तरह उसके पीछे जाने की क्या जरूरत पेश आई? मैंने मौका ढूंढने की कोशिश की थी मगर सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, इससे नहीं कर सका मैं बात। तो इसको बताकर चले जाते। अच्छा खैर, जो कुछ भी हो गया वो हो गया। अब आपस में गलतफहमी दूर कर लो। मैं जा रही हूं सोने, तुम लोग भी सोने की करो। चलो।